हमारा टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। हमारा जो पीएच होता है ब्लड का वो उसकी रेंज है 7.35 से 7.45। तो हमारी बॉडी इसको इसी रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन करती है। जो इंट्रासेलुलर पीएच होता है वो वेरिएबल होता है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स के 7.2 होते हैं और स्केलेटल मसल्स का जो है वो 6 होता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट एसिड्स और बेसिस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हो रहे होते हैं। डिफरेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स के ज़रिए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एक है वोलेटाइल और एक है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो है वो वोलेटाइल एसिड्स जो है वो उनकी अमाउंट होती है 20,000 MEQ पर डे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और जो जैसे इसकी एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड की, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रहा होता है जब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ CO2 के ज़रिए। और जो नॉन वोलेटाइल एसिड्स होते हैं वो 20 MEQ पर डे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और उसकी एग्जांपल होती है लैक्टिक एसिड जो कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ऑक्सीडेशन के ज़रिए प्रोड्यूस हो रहा होता है जब अमाइनो एसिड्स की जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड्स जो कि प्रोड्यूस होता है जब जो है वो ब्रेक डाउन होती है फॉस्फेट्स की, जैसे फॉस्फोलिपिड्स की। हम जब एनिमल प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं तो जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो एसिड प्रोड्यूस होते हैं और हमारा यूरिन जो वो एसिडिक नेचर का प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है बेसिस। हमारी बॉडी में बेसिस बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। जब हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो ये इसके नतीजे में जो है वो अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये अल्कलाइजिंग इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी को। कुछ बाइकार्बोनेट्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं लैक्टेट और सिट्रेट के ज़रिए। अब हम देखेंगे कि मेंटेनेंस पीएच की जो किस तरह हमारी बॉडी में पीएच मेंटेन होता है। तो इसके 3 बेसिक मैकेनिज़्म है, एक है ब्लड बफर, दूसरा है रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म और तीसरा है रीनल मैकेनिज़्म। जो ब्लड बफर है हम उसको स्टडी करेंगे। बफर्स बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि मिल के बनता है 2 चीज़ों से। एक उसमें होता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बफर्स करते क्या हैं, ये रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच, यानी पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। अब इसके अंदर हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन, जो कि ये उसका फार्मूला है कि pH = pKa प्लस लॉग ओवर बेस ओवर एसिड। तो ये इसका जो इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि किसी भी बफर की क्या pH है। तो ये 3 लाइंस ऑफ डिफेंस, 3 तरीके से जो वो 3 टाइप्स के बफर होते हैं। एक होता है प्रोटीन बफर, एक होते हैं फॉस्फेट बफर और एक होते हैं बाइकार्बोनेट बफर। जो प्रोटीन बफर होते हैं उसके अंदर 2 टाइप्स हैं, एक प्लाज्मा प्रोटीन बफर और दूसरा हेमोग्लोबिन बफर। किसी भी प्रोटीन बफर की जो है वो कैपेसिटी की कितना वो कैपेबल है डिपेंड करता है कि कौन सा आयनाइजिंग ग्रुप लगा हुआ है उस अमीनो एसिड में। जैसे जो है वो इमिडाज़ोल ग्रुप है, अगर इमिडाज़ोल ग्रुप हिस्टिडीन अमीनो एसिड में होता है तो वो pH को 6.7 उसकी जो है वो कैपेसिटी होती है रेजिस्ट करने की। फिर हमारी बॉडी में जैसे हमने अभी जिक्र किया कि प्लाज्मा प्रोटीन बफर और HB बफर होते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन 2% हमारी बॉडी बफर सिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है। और जो हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम है हम उसको रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म में स्टडी करेंगे। अब रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म क्या है, ये रैपिड मैकेनिज़्म होता है लेकिन शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए होता है। ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी का कार्बनिक एसिड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक गैस है वो हमारी बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी और उसको जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो एक्सेल कराते हैं लंग्स के थ्रू। अगर हमारी बॉडी में pH कम हो क्योंकि एसिडिक गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो रेस्पिरेशन सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है वो एक्टिव हो जाता है और हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें और एसिडिटी को कम करें अपनी बॉडी से। उसके बाद हम हेमोग्लोबिन बफर को स्टडी करेंगे। जो हेमोग्लोबिन बफर है वो किस तरह एक्ट करता है हम उसको देखते हैं। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है, हेमोग्लोबिन जब वो बाइंड कर जाता है हाइड्रोजन आइंस के साथ एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ टिश्यू लेवल पे, फिर जो है ये हेमोग्लोबिन ट्रांसफ़र कर देता है बाइकार्बोनेट्स को लंग्स तक। फिर लंग्स में जो है वो बाइकार्बोनेट्स कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन आयन के साथ और कार्बनिक एनहाइड्रेट्स की मौजूदगी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर हमारी बॉडी में जो है वो एक्सपायर हो जाती है लंग्स के थ्रू और जो है वो इस तरह जो है ये जो हेमोग्लोबिन है वो वर्क करता है, टिश्यू लेवल से बाइकार्बोनेट्स को लेता है
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू लेवल पे बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में होती है। वहाँ से टिश्यू लेवल से बाइकार्बोनेट्स को लेके लंग्स तक छोड़ता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल हो जाती है। उसके बाद हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको देखते हैं ये किस तरह एक्ट करते हैं। तो ये जनरेट करते हैं बाइकार्बोनेट्स। प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो डिफ्यूज़ कर जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। वहाँ जो है ये वाटर के साथ कंबाइन करती है और बना देती है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में। फिर जो है वो जो हमारे बाइकार्बोनेट्स, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये टूट जाता है हमारे पास अपने आइंस में, पॉजिटिव आइंस, हाइड्रोजन आइंस एंड जो है वो बाइकार्बोनेट आइंस में। तो बाइकार्बोनेट्स आयन जो है वो फिर रेड ब्लड सेल से बाहर चले जाते हैं और क्लोराइड जो है वो अंदर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो हमने एसिडिक गैस को, हमने एसिडिक जो है वो किसी चीज़ को अंदर लिया सेल से और उसके नतीजे में बाइकार्बोनेट्स यानी कि अल्कलाइन चीज़ को बाहर निकाला, यानी कि हमने पीएच को जो है वो मेंटेन किया, एसिडिक से थोड़ा सा बेसिक किया। उसके बाद हम जो है वो रीनल मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे कि ये किस तरह एक्ट करता है। तो ये हाईली सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, और ये परमानेंट रिमूव कर देता है, परमानेंट रिमूवल होती है एसिड की। हमारे यूरिन की पीएच जो है वो 6 होती है, ये वेरी करती है 4.5 से 9.5 तक, यानी कि अगर हमने वेजिटेरियन डाइट ली है तो ये थोड़ी अल्कलाइन होगी, और अगर हमने एसिड ज़्यादा कंज्यूम किया है तो ये जो है वो एसिडिक होगी। तो ये 3 तरह जो है वो बॉडी के पीएच को मेंटेन करती है, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस के ज़रिए, बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन के ज़रिए और अमोनियम आइंस के ज़रिए। एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन इस तरह से होती है कि हमारे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे हम जो है वो इसको हाइड्रोजन आइंस को बाहर निकाल देते हैं और सोडियम को इनसाइड ले लेते हैं। तो इस तरह हमारा एक जो एसिडिक आयन होता है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन है। बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन जो है वो साइक्लिक मैनर में जो है वो हो रही होती है। ये जो हमारे पास जो है वो ट्यूब्यूल है, यानी कि जो हमारी किडनी के फिल्ट्रेट जहाँ पे हो रहा होता है, फ़िल्टर हो रहा होता है, वहाँ पे ये उसके सेल्स हैं, ये प्लाज्मा है बाहर, और उस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो ल्यूमेन है जो कि यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट होना है। तो ये तो पहला वाला मैकेनिज़्म था, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल के ल्यूमेन में डाल के और ल्यूमेन से जो है वो सोडियम अंदर ले लिया है। दूसरा मैकेनिज़्म है बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन का, यानी जब बाइकार्बोनेट जो है वो प्लाज्मा में ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है तो वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं। ये देखें प्लाज्मा से ये आ रहे हैं, तो ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं और जो पहले से मौजूद हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनके साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। कार्बोनिक एसिड फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में वाटर और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके फिर दोबारा एनहाइड्रेस की, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। कार्बोनिक एसिड अपने आयंस में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, और फिर बाइकार्बोनेट आयन दोबारा से बाहर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो ये इस तरह जो है वो साइक्लिक मैनर में ये इधर आता है, फिर कंबाइन करके अंदर आता है। इस तरह से जो है ये उसको सिक्रीट कर देता है आयंस को, एसिडिक आयन को, और बाइकार्बोनेट को जो रिज़र्व कर लेता है। फिर उसके बाद जो है वो एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम एसिड है, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमने बाइकार्बोनेट्स जो हाइड्रोजन आयंस उनको बाहर निकाला तो ल्यूमेन के अंदर NH3 प्रेजेंट होता है। NH3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके NH4 बना देता है, और NH4 जो है वो मेजरली जो है वो मेजर एसिड है जो कि यूरिन में मौजूद होता है। इस तरह जो है ये तीनों मैकेनिज़्म जो है वो पीएच को मेंटेन करते हैं।